महाराज मान बढ़ाई ईर्षा, ईर्षा बड़ी विचित्र है। ईर्षा तो इतनी विचित्र हो गई है संसार में, क्या करें, व्यक्ति ईर्षा नहीं छोड़ सकता। हाय फलाने को सम्मान मिला, हमें नहीं मिला, फलाने को ये पद। अरे साहब, भगवान की भक्ति है जीवन में, वो करो। सम्मान परमात्मा दिलाते हैं, सम्मान के पीछे मत भागो, सम्मान तुम्हारे पीछे भागेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार राम के होकर के देखो, दुनिया तुम्हारी गुलाम न बन जाए तो कहना, बस राम के हो जाओ। राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। लोग कहते हैं कि बात सत्य है, प्रभु के बन जाओ तो सम्मान तो अपने आप आएगा। लेकिन क्या करें, आजकल सम्मान की बड़ी भारी विडंबना। ईर्षा कैसी, एक कोई सज्जन थे, सो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा महाराज आप हमसे प्रसन्न हो, वरदान। बोले जो चाहो मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर मिलेगा। बोले क्या? आप जो मांगोगे उससे दूना आपके पड़ोसी को प्राप्त होगा। बोले तपस्या हमने की, भजन हमने किया, और लाभ किसको मिलेगा? पड़ोसी को। गड़बड़ बात है महाराज, ये नहीं पुसाने नहीं। बोले जो मांगोगे वो मिलेगा, नहीं तो वरदान नहीं मिलेगा। अब बेचारे ने कहा हमने तपस्या की तो वरदान तो मिलना ही चाहिए, तो प्रार्थना करने लगे। अब क्या प्रार्थना की? बोले जो भी प्रभु आप कृपा करो, हमें स्वीकार है। और जब स्वीकार की बात आई तो क्या मांगा? बोले प्रभु हमारे 100 बीघा जमीन हो जाए, पड़ोसी के यहाँ 200 बीघा हो गई। अब मन में ईर्ष्या जागी, अरे राम हमने तपस्या करी, हमने भगवान का भजन किया, हमने मेहनत की, हमें 100 बीघा रह गई और पड़ोसी को 200 बीघा। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। फिर भगवान से ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले अब क्या बात है? बोले हमारे ऐसे काम नहीं बन रहा, हमारी बढ़िया हवेली बन जाए। अब जैसे ही हवेली बनी तो पड़ोसी की 2-2 हवेली बन गई। अभी भी उसका मन शांत नहीं हुआ, बेचारा घबराने लगा। तो कहने लगा ब्रह्मा जी एक काम और कर दो। बोले क्या करें? बोले हमारे घर के आगे एक कुआं खोद दो, बिल्कुल बीच देहरी में, दरवाजे के जस्ट सामने। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब पड़ोसी के घर के आगे 2-2 कुआं है गए। बोलो राधे, अभी भी इसका मन नहीं माना। बोले ब्रह्मा जी एक काम और करो। बोले क्या? हमारी एक आंख फोड़ दो। बोले क्यों? बोले हमारी एक जाएगी और पड़ोसी की, हमारे घर के आगे एक कुआं तो पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं, किसी ना किसी दिन तो। बोलो राधे राधे। ये ईर्षा है, इसी को कहते हैं ईर्षा। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बाके बिहारी लाल की। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल,
न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय जय। और जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है। खोला जो दिल का दर्पण उस घर में वो खुदा है। खोला जो दिल का दर्पण उस घर में वो खुदा है। सुख रूप में कि तू भी, सुख रूप को भी तू भी, सुख आज पा रहा है। सुख रूप हो कि तू भी, सुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हाय, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जाया है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा 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 है। अनमोल तेरा जीवन किसी और का। ये जीवन बड़ा विचित्र है और हम लोग लगे हैं ईर्षा द्वेष पाखंड के चक्कर में। ये कल्याण करने वाला नहीं है। आचार्य प्रवर श्री सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए। कितने? 6। कौन कौन से प्रश्न किए? तो सबसे पहला प्रश्न यही किया कि मानव का परम धर्म क्या है। हम मनुष्यों का ये 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? बोले मानव का परम धर्म क्या है ये बताओ। मनुष्य का धर्म पता होना चाहिए। मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो देवता कौन सा श्रेष्ठ है, किस देवता की आराधना करें, कौन सा देवता बड़ा है। कोई कहता है काली जी बड़ी, कोई कहता हनुमान जी बड़े। आखिर किस देवता की आराधना करें, देवता बड़ा कौन है। तीसरा प्रश्न है महाराज, वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया तो भगवान फिर जन्म क्यों लेते हैं। भगवान जब अजन्मा है तो प्रभु जन्म क्यों लेते हैं। और महाराज चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं। आगे चलकर महाराज 5वां प्रश्न है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। और 6वां प्रश्न हमारा है कौन सा,
बोले महाराज भगवान जब लीला करते हैं और लीला करने के बाद भगवान धराधाम से अपने लोक को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न जैसे ही किए तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो हम महाराज जरूर देंगे, इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले आप बड़े भाव से हमारी बात सुनिएगा, क्योंकि पहले गुरुदेव का ध्यान हो। पहले गुरुदेव का अगर ध्यान है ना तो आनंद आ जाएगा। तो महाराज बड़े सुंदर श्लोकों में अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरहका तरया जोहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वविन्दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्विपायिनो विरह कातर आजोहा आजुहावा पुत्रेति तन्मया तर्वविन्दु सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ये प्रभु की बड़ी महती कृपा है। किसकी कृपा है? प्रभु की। और जब प्रभु की कृपा होती है तो मन बड़ा त्रिविभूत हो जाता है, मन बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है। गुरुदेव का जब ध्यान किया तो बड़ा सुंदर याद आ गया, अरे राधे राधे। बोले जब तक प्रभु का जन्म नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? तो यहाँ पर महाराज नारद जी सुखदेव जन्म की ओर ले जाने लगे। और नारद जी का अर्थ जानते हो? नर्द रायती थी नारदा। जो जीवन में अज्ञान का आपका खंडन कर दे उसे कहते हैं नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे क्या कहते हैं? नारद। नर्द रायती इति नारदा। जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में सामर्थ्यवान है उन्हें कहते हैं नारद। नारद। अब नारद जी महाराज तो बड़े विद्वान हैं, विदुष हैं, क्या कहें। और नारद जी ने के मन में एक बार विचार आया तो घूमते घामते कैलाश की ओर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो मां ब्रह्मा जगदम्बा पार्वती मैया ने प्रणाम कर लिया। अरे मैया को जैसे ही प्रणाम किया, जय जय, जैसे ही मैया को प्रणाम किया, मैया का भाव देखो कितना आनंदमय है। और मैया के भाव की बड़ी भारी महिमा है, मैया के नाम की और मैया के भाव की बड़ी भारी महिमा है। जरा जोर से बोलो राधे राधे राधे। भाव बड़ा आनंदमय होना चाहिए और भाव की महिमा तो कुछ कह ही नहीं सकते। प्रभु जब रीझ जावे, जब गोविंद जी रीझ जाते हैं ना तो ये प्रभु की महिमा है। नारद जी पहुंचे, मैया ने स्वागत किया। बेटा नारद बड़े दिनों बाद आए हो। बोले क्या करें मैया, आजकल संसार के लोग बड़े मतलबी हो गए इसलिए आना जाना बंद है। अच्छा आना जाना बंद क्यों? संसार के लोग बड़े मतलबी, बड़े स्वार्थी हैं। मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब के लिए स्वार्थ बनाते हैं और मतलब से ही आपसे मिलेंगे और मतलब से ही मिलने के बाद चले जाएंगे। और ये बात सत्य है, ये मतलब की यारी है। मतलब की यारी सबसे बेकार होती है। संसार मतलब ही। नारद जी से मैया ने कहा मेरे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। पार्वती मैया बोली अच्छा हमारे यहाँ की बात कर रहे हो नारद? हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। भगवान शंकर तो हमें इतना प्रेम करते हैं कि गोपनीय थी गोपनीय। बोले क्या? बोले गुरु मंत्र सबसे गोपनीय होता है। क्या होता है? सबसे गोपनीय क्या होता है? गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र भी महाराज ऐसा जो किसी को नहीं बताया जाता, किसी को गुरु मंत्र नहीं बताया जाता। लेकिन महाराज भोले बाबा इतने भोले कि गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, इतना प्रेम मुझे करते हैं। बात पल्ले ना पड़ रही है।
अच्छा मैया इतना प्रेम, बोले बहुत स्नेह करते हैं। नारद जी बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों? बोले जब तक पत्नी का पति के प्रति विश्वास है, जब तक कोई पति पत्नी में लड़ाई नहीं करा सकता। और बोले जब तक लड़ाई नहीं होगी, जब तक काम ही नहीं बनेगा। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। अच्छा बड़े विचित्र लोग हैं संसार में। अच्छा लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दोनों सुखी क्यों हैं, इसी बात की चिंता है। पति पत्नी में झगड़ा कैसे हो, पार्वती जी से रूठे कैसे महादेव। तो महाराज क्या कहने लगे, बड़ा सुंदर भाव दिया है महाराज, बड़ा सुंदर भाव। आज बड़े भाव विभोर होकर के कहते हैं मैया एक बात बताओ, भगवान कितना प्रेम करते। बोले बहुत स्नेह करते हैं। तो एक बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से बताई। बोले क्या? बोले जो गले में मुंडों की माला ये किसकी है? अच्छा एक बात बताएं, पत्नी को कोई बात अगर पति नहीं बताते और पड़ोसियों से पता पड़े, याद रखना, और खासकर अब बुढ़ापे पे जरूर याद रखना। हाँ क्यों? बोले अब अगर नहीं बताओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे, अगर पति ने कोई बात पत्नी को ना बताई हो और वही बात कहीं किसी पड़ोसी से पता चले, फिर देखो घर में कितना महाभारत होगा। शाम को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हम अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान, ये कौन कह रहा है? ये भागवत की कथा कह रही है कि दाम्पत्य जीवन को भी जीने के लिए बड़ा सुंदर भाव लगता है। जरा जोर से बोलो राधे राधे राधे। रोटी खा के नहीं आयो क्या? भोजन प्रसादी तो पाके आयो। जरा जोर से बोलो राधे। हम ना तो भूखे रहते हैं और ना भूखे रहने देते हैं। हाँ इसलिए भोजन करो और दम से बोलो राधे। यही तो आनंद है। आचार्य प्रवर कहने लगे बड़ा सुंदर भाव दिया है, बड़ा सुंदर भाव। उन्होंने क्या कहा? बोले महाराज ये मुंडों की माला किसकी है मैया? मैया निरुत्तर होगी। मैया बोली ये मुंडों की माला तो समझ में ना आवे। लाला ये बात अब तो आप कहो कि भोले बाबा प्रेम करें। बोले खाक प्रेम करें, ये मुंडन की माला आपसे ज्यादा प्रेम उस मुंडों से है। और जैसे ये कहा आपका प्रेम इन मुंडों से, अरे राम राम, तुरंत महाराज बड़ा सुंदर भाव दिया है। आचार्य सुंदर बड़े भाव से क्या कहते हैं, अच्छा हमसे इतना प्रेम, इन हमसे अधिक प्रेम इन मुन्नों को, आने दो आज भोले बाबा को देखते हैं। नारद जी कहने लगे मेरा नाम मत लेना। क्यों? बोले पता नहीं कब तीसरा नेत्र खुल जाए, मैं जल करके खाक और हो जाऊं। बोले राधे राधे। जैसे ये बात कही सो महाराज नरमुंडों की माला देख करके पार्वती जी आज रूठ गई और नारद जी जाने लगे। और जैसे ही नारद बाबा गए भोले बाबा मिल गए। बोले हर हर महादेव। भोले बाबा बोले हर हर महादेव कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे हैं लेकिन घर पे जल्दी जाओ, माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले जे बताओ, अगर घर में से नारद जी तुम निकल जाओ, माता जी याद ना करें तो क्या पिताजी याद करें? हैं? और जैसे ही भोले बाबा पहुंचे और माता जी को देखा तो पूरा मुंह फूला पड़ा है। आज पूछने लगे हे प्रिय क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हो? तो बड़ा सुंदर भाव दिया है। हो बोली गिरजा महारानी, हो बोली गिरजा महारानी, सुनो नाथ अगड़दानी, एक शंका ने चक्कर में डाला, काहे पहने हो मुंडों की माला, काहे पहने हो मुंडों की माला, काहे पहने हो मुंडों की माला, काहे पहने हो मुंडों की माला। बोली गिरजा महारानी सुनो नाथ अगड़दानी, बोली गिरजा महारानी सुनो नाथ अगड़दानी, बोल
की मैया, हे भोले बाबा, हम ऐसा नहीं जानते, आप हमारे साथ इतना बड़ा छल कर रहे हो। अरे हमने जीवन में आपके साथ क्या कर दिया, आपसे कौन सी बुराई कर ली, आपसे कौन सा हमने अपराध कर दिया जो आपने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। तो क्या कहने लगे, सुनिए ओ माँ, सुनिए ओ माँ, तेरे हर जन्म की है कहानी। पार्वती, हे जन का कल्याण करने वाली पार्वती, जानती हो जितनी बार तुमने इस शरीर को छोड़ा उतनी बार हमारे तुम्हारे मुंड को धारण कर लिया है। जय हो। ये तुम्हारे हर जन्म की एक एक कहानी है। जब तुम सती थी तो सती के रूप में तुमने देह त्याग दी, तुमसे इतना प्रेम था कि हमने इस मुंड को धारण कर लिया। और आप कह रही हो कि प्रेम नहीं करते। आज नेत्र सिजल है, नेत्र से आंसू बह रहे भोले बाबा के, क्या कहते हैं, सुनिए ओ माँ, तेरे हर जन्म की है कहानी, तेरे हर जन्म की है कहानी। ये तुम्हारे हर जन्म की एक कहानी है। बोले महाराज, इस जन्म की कहानी का लाभ हम सबको मिलेगा कैसे? पार्वती जी ने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 108 की माला पूरी हो गई। मैं इतनी बार जन्म हुआ, इतनी बार मर गई, लेकिन आपका मूल भी नहीं कराना है, आपके सिर में भी दर्द नहीं हुआ। इतनी बार मैं मरी, इतनी बार जीवित हुई और आपको ही पाती रही। क्या कहते हैं, इसके पीछे है अमर कहानी, उसके पीछे है अमर कहानी हो, उसके पीछे है अमर कहानी। बोली गिरजा महारानी, बोली गिरजा महारानी, सुनो नाथ ओ गणदानी, सुनो नाथ ओ गणदानी, एक शंका ने चक्कर में डाला, आए पहने हो मुंडों की माला, आए पहने हो मुंडों की माला, आए पहने हो मुंडों की माला। हर हर महादेव। श्री राधे। क्या है अमर कहानी, बतलाओ नाथ और गणदानी। अरे महाराज, ये क्या अमर कहानी है जो आप जानते हो मैं नहीं जानती? क्या है अमर कहानी, बतलाओ नाथ और गणदानी। अरे प्रभु, अगर इस दासी से प्रेम है तो इस दासी को भी बताओ। आज तक आपने मुझे नहीं सुनाई है अमर कहानी क्या है। अरे पार्वती, मेरे प्रभु की अगर इच्छा हुई तो तुम्हें भी अमर कहानी बतलाऊंगा। क्या कहती हैं, क्या है अमर कहानी, मुझे बतलाओ नाथ और गणदानी। एक शंका ने चक्कर में डाला, काहे पहने हो मुंडों की माला, 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 काहे पहने हो
काहे पहने हो मुंडों की। महादेव क्यों पहने हो ये मुंडों की माला? जब पार्वती जी से कहा तो भगवान सजल होकर के मांगने लगे ये मुंडों की माला कहां से आई। और बड़ा सुंदर भाव दिया प्रभु ने। और प्रभु का भाव भी बड़ा प्यारा होता है। कहते ना जो गोविंद कृपा करे ना तो कोई कृपा टालने वाला नहीं होता। भगवान शिव ने कहा अगर नारायण का आदेश हुआ तो कथा, और जैसे ही प्रभु का आदेश हुआ कथा सुनाने के लिए पार्वती जी से कहा जाओ कैलाश पर देख करके आओ कोई बैठा तो नहीं है। और जैसे ही पार्वती जी को देखने के लिए कैलाश पर पहुंचे तो महाराज क्या देखते हैं, कैलाश पर तो बहुत से जीव जंतु बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने डमरू डमडमाने लगे और जैसे ही डमरू डमडमाई सारे जीव जर चराचर सब भाग गए। भगवान की डमरू बता रही है कि हमें एकांत चाहिए। और जब एकांत में प्रभु गए तो एकांत का भी एक अपना आनंद होता है। प्रभु भी कथा सुनाने के लिए बैठे। मैया ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन एक तोते का विकसित अंडा वहीं पड़ा है जिसका स्वरूप पूर्ण होने वाला है, वहीं पर बैठे हैं। महाराज क्या करें, विकसित अंडे को देखा और वहीं पर जाकर के महाराज कथा का शुभारंभ हुआ। मैया नीचे आसन पर बैठी हैं और भगवान महादेव उच्च आसन पर बैठ करके सन्मुख, श्रोता वक्ता जब सन्मुख होते हैं तो कानन कुछ अलग होता है। सन्मुख हुए, श्रोता सामने और वक्ता उसके सामने, एक दूसरे के पूरक बने। और जैसे ही आमने सामने बैठे ना तो देखिए कथा कहने का भी अपना अपना तरीका, कोई गा के, कोई हंस के, कोई रो के। और भगवान सब नेत्र बंद करके कथा कहते हैं। और जब नेत्र बंद कर लेंगे तो पता नहीं श्रोता बैठा है कि नहीं बैठा है। तो मैया नीचे से आवाज दे रही हैं, हाँ प्रभु और क्या हुआ, हाँ महादेव और क्या हुआ, हे गुरुदेव और क्या हुआ। और कथा जैसे ही दशम स्कंद में महारास में पहुंची, भगवान गोपियों के मध्य से राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और प्रभु के जब दर्शन नहीं हुए, हमारे गोविंद को दर्शन नहीं हुए तो गोपियां विरह में भटक रही हैं। हे कन्हैया कहाँ जा छुपे हो, तुम्हें ढूंढती हैं ये निगाहें, कहाँ जा छुपे हो श्याम हमारे। गोपियां जब ढूंढ रही हैं, प्रभु नहीं मिले, उसी समय मां भगवती को नींद आ गई और मैया सो गई। अब कथा पूरी कैसे हो, कथा आगे कैसे हो? क्यों बोले सुखदेव जो विकसित अंडा पड़ा है वो कथा सुन रहा था, सुनते सुनते पूरा स्वरूप तोते का ले लिया। बोले मैया सो गई, अगर कथा बंद हो गई तो कथा का आनंद चला जाएगा। तो तोता आवाज देने लगा, महाराज फिर क्या हुआ, गोविंद फिर क्या हुआ, इसके आगे और क्या हुआ। जैसे ये कहा कथा का विराम हुआ। दशम स्कंद में के बाद में द्वादश स्कंद तक कथा पहुंची। और द्वादश स्कंद के बाद में श्री भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाना, मैया की नींद खुल गई और निंद्रा जैसे ही टूटी। महाराज गोपियों को फिर प्रभु मिले या ना मिले। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले देवी कथा तो पूर्ण हो गई, ध्यान कहाँ था? बोले मैं क्षमा करें प्रभु मैं सो गई। अच्छा सो गई? हाँ सो गई हो। अब महाराज बड़ा सुंदर भाव दिया, अब क्या करें, कथा तो पूरी हो गई। कथा सुनी किसने? जब शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा तोते ने कथा सुन ली, कथा की चोरी हो गई। दौड़ पड़े और जैसे ही दौड़े भगवान उसे मारने के लिए, भगवान इतने बोली ये भूल गए कि ये अमर है, क्योंकि अमर कथा सुन ली। अभी अभी हमने अमर कथा सुनाई है। भगवान की कथा सुन करके तोता तो उड़ने लगा पीछे महादेव। और महाराज जैसे ही व्यास की गुफा के पास पहुंचा, व्यास की पत्नी को जमुआई आई तो मुखमंडल से सीधे उदर में जाकर के पहुंच गए। भगवान शिव ने दरवाजे से आवाज लगाई, व्यास तुम्हारी गुफा में मेरा चोर है, क्या चुराया? मेरी अमर कथा चुरा ली। अरे महादेव आप बड़े भोले हो, जिसने अमर कथा चुरा ली उसे कोई मार सकता है क्या? जैसे ये बात कही भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान शिव कैलाश की ओर लौटे। मैया को पता पड़ा कि मैया भगवान शिव से कह दिया कि आपके यहाँ है क्या जो आपके यहाँ चोरी हो। तब ये बात कही तो मन का भाव जो है कितना सुंदर दिया। भगवान शिव लौटे, लेकिन माँ के गर्भ में सुखदेव जी हैं। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक। प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर आओ।
तो आवाज आई, पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले विष्णु की माया लग जाएगी। ये संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, यहाँ माया तुरंत लगती है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिन जीव है माया लपटानी, जिन जीव है माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी और जिन जीव माया लपटा। भूमि का पानी जैसे ही आकाश का जल जो है पृथ्वी पर गिरता है तो ये भूमि पर गिरते ही कैसा हो जाता है? मटमैला है तो पवित्र है, उसी प्रकार से ये जीव है धरा पर आएगा मैला हो जाएगा। अब क्या करें? तो सुखदेव जी से प्रार्थना की, गर्भ से बाहर आओ। पिताजी मैं नहीं आऊंगा, भगवान की माया लग जाएगी, क्योंकि हम सब लोग संसार में आते हैं और माया के इतने बसीभूत हैं, इतने बसीभूत हैं में ही पड़ गए। काहे के चक्कर में पड़ गए? माया के चक्कर में। ये माया बड़ी विचित्र है कि माया माया सब कोई कहत और माधव कहे न कोई, और जो कदाची माधव कहे तो माया चेरी हो, तो माया चेरी हो। माधव माधव सब महाराज, तो माया के लिए सब लोग भटक रहे हैं, माया को सब लोग भटक रहे हैं, लेकिन माधव को कोई अपना नहीं बनाना चाहता। इसलिए तो हम संसार के लोग परेशान हैं। जब प्रभु की लीला हो, जब प्रभु की कृपा हो ना, तो मन बड़ा आनंदित हो जाता है। जरा जोर से बोलो राधे राधे राधे। ये प्रभु की लीला है, इसे कौन टाल सकता है? हुई है वही जो राम रच राखा और को कहे तरक बढ़ावे सखा। प्रार्थना की गोविंद से, और जब गोविंद से प्रार्थना की तो गोविंद भी कृपा करने वाले हैं, गोविंद भी दया करने वाले हैं। और जब कन्हैया दया करते हैं तो समय आया, भगवान ने कहा कि देखो हे पाराशर नंदन व्यास, अपने पुत्र से कह दो कि मैं विष्णु यहाँ खड़ा हूँ और मैं ये वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। और जैसे ही ये वचन दिया तो माँ के गर्भ से जन्म लेते करके ही वन की ओर चलने लगे। यम प्रवजन तमनुपेदमपेद कृत्यम द्विपायिनो विरय कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष। वन की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे पिताजी के लिए चल पड़े। अरे पुत्र पुत्र कह करके पिता, हाल कैसा है? हाल तो ऐसा है, वनखंड में लताओं पातियों से पूछ रहे हैं मेरा बेटा जा रहा, जरा लौटा दो। विरह में, पुत्र के विरह में भाग रहे हैं व्यास जी। लेकिन देखिए कभी कभी ज्ञानवान की बुद्धि भी जड़ हो जाती है और उसको ज्ञान किसी शक्ति से प्राप्त होता है। मात्र शक्ति कहीं सरोवर में स्नान कर रही है और मात्र शक्ति ने जैसे ही देखा सुखदेव, 16 वर्षीय सुखदेव नग्न अवस्था में निकल गए। मात्र शक्ति स्नान करती रही और जैसे ही महाराज वेदव्यास जी महाराज निकले, मात्र शक्ति ने मर्यादाओं में आकर के अपने लिए खड़े हो गए। उस मात्र शक्ति से क्या कहा? अरे देवियों, तुम इस बूढ़े की लाज करती हो, मेरा जवान बेटा निर्वस्त्र अवस्था में यहाँ से निकल गया है, तुमको लज्जा ना आई? तो मात्र शक्ति के 2 शब्दों को सुन करके आज वेदव्यास जी महाराज की बुद्धि खुल गई, लौट पड़े। क्या कहा? देवियों ने कहा कि महाराज ये बड़ी भारी विडंबना है आपकी, ये तो आपको करना ही नहीं था, क्या हो गया? तो बड़ा सुंदर भाव दिया है, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है।
उस भाव को जैसे ही सुना मन बड़ा आनंदित हुआ। अरे आप जानते हो कि मैं स्त्री हूं, आप पुरुष हो, और जिसके जीवन में स्त्री और पुरुष का भेद हो ना, जिसके जीवन में स्त्री और पुरुष का भेद हो, वो जानता हो, उसके लिए मर्यादा है। और जो परमहंस है, जिसे ज्ञान ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष, ये तो शरीर है, ये माया का शरीर है, ये मांस का लोथड़ा है। हम सब लोग इसी पे तो भटक रहे हैं। हड्डी मांस के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, हड्डी मांस के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, तेरी माया कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम, ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम, ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ओ माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस के इस ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम, इसकी सुंदरता को देखकर हुआ है तू हैरान। इसी मांस को देख करके ही तो मनुष्य हैरान है, और यही तो मनुष्य को पहचान है, ये नारी है, ये पुरुष है। और नर नारी का जिसके जीवन में भेद का ज्ञान है वो संसारिक लोग हैं, और जिन्हें इनका ज्ञान ही नहीं है, इनमें कोई भेद ही नहीं है, कौन नारी कौन पुरुष, उनके लिए सब समान। सब कौन है? बोले सब जीव आत्मा है। हम सब कौन है? जीव आत्मा, परमात्मा के अंश से उतरी हुआ एक अंश, उस गोविंद का एक छोटा सा अंश हम हैं। यही तो शरीर है। तो जैसे ये बात देवियों के मुख से सुनी, बुद्धि खुल गई, लौट पड़े। कैसे लौटे हैं? यहाँ तो महाराज ये कंदराओं में गए तो अपने शिष्यों को चतुर्श्लोक की भागवत सिखाई, ये नारद जी से इनको प्राप्त हुई। आचार्य परवर कहते हैं इसके आगे कथा सुनाने से पहले उन्होंने कहा, आपने 6 प्रश्न किए थे ना, उन 6 प्रश्नों का उत्तर भी तो जरा सुनिएगा। क्या उत्तर है वो भी तो हम आपको बता दें। बोले महाराज पहला आपका प्रश्न था कि मानव का परम धर्म क्या है। अच्छा, मनुष्य का परम धर्म क्या है? आप सबके विचार में क्या है? परीक्षित जी बताएं, क्या है मानव का परम धर्म? जजमान, मानव का परम धर्म क्या है? भागवत कराना धर्म है? यज्ञ करना धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? ये साधन है। भागवत कराना धर्म नहीं, ये साधन है। यज्ञ करना साधन है, भोजन करना साधन है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिख गए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाय, पर पीड़ा सब नहीं अधमाय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों का सबसे बड़ा धर्म है परहित, हित दूसरों का, आपके इस शरीर से हित हो, परमार्थ। और परमार्थ कौन करता है? संत करते हैं। अच्छा, आपको से कर्म ऐसा कराएंगे जिससे आप धर्म से जुड़ जाएं।
भागवत आप जब कराओगे तो लोगों को भोजन भी कराओगे, भोजन कराओगे जो भूखे लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये भागवत की कथा से आपको ये पता पड़ेगा धर्म क्या है। यज्ञ करने से आपका साधन पता पड़ेगा। धर्म तो ये है लोगों की, गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की पूर्ति करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। आपके पास करोड़ों रुपए हों, लाखों रुपए हों, कोई मतलब के नहीं है। ये बात सत्य है। ये जमीन, ये रुपया, ये मकान, ये दुकान कुछ साथ जाने वाला नहीं है। संसार में जब आप आए थे तो अकेले आए थे, और जब संसार से जाओगे तो भी अकेले जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ जिस रिश्ते को अपना मान कर बैठे हैं कि मोहे निशा में और सोवन हारा, मोहे निशा में सोवन हारा, देखा है स्वप्न अनेक प्रकारा, देखा है स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब लोग मोह निशा में सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं और आप भी सो रहे हैं। मोह निशा में सोवन हारा और देखा है स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार के सपने देख रहे हैं, मन में मंसूबा चल रहा है। अरे भले आदमी, हम एक दिन ऐ करेंगे, हम एक दिन मन में विचार क्या चल रहा है? हमारे अंदर चाय बढ़ी हुई है, और जब से ये चाय बढ़ी, जब से लालच बढ़ता चला जा रहा है। चाय कैसी? बोले चाहे आने से पैसे बनाती रही, चाहे आने से पैसे बनाती रही और पैसे से रुपया गिनाती रही, चाहे आने से पैसे बनाती रही और पैसे से रुपया बनाती रही, और रुपया से कोठी सजाती रही और कोठी से मोटर में जाती रही, कोठी में मोटर मंगाती रही और मोटर से होटल में जाती रही, होटल में बोतल खोलाती रही, चाय होटल में बोतल खोलाती रही। चाहे जग से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हर से लगी जी हरा हो गया, चाहे जग से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हर से लगी जी हरा हो गया, चाहे जीली जिन्होंने रसीले हुए और चाहे पीली जिन्होंने वो तो पीले हुए। प्रेम की विपासना, ये धर्म की बात है। पहला मानव का धर्म है क्या? परहित सरस धर्म नहीं भाई। पहला प्रश्न था कि धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो देवता श्रेष्ठ कौन है? कौन सा देवता श्रेष्ठ है? बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले महाराज देवता श्रेष्ठ कौन है? बड़ा सुंदर भाव देते हैं। बोले कौन सा देवता श्रेष्ठ है? बड़े सुंदर भाव से कहते हैं ये देवता बड़ा सुंदर श्रेष्ठ कौन है? देवता भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले महाराज किस देवता की निंदा कर दोगे? अच्छा जो था हनुमान जी के पास जाओ तो क्या दुर्गा जी की निंदा करोगे? दुर्गा जी के मंदिर में जाओगे तो हनुमान जी की निंदा करोगे? शंकर जी के मंदिर में आओगे तो राम जी की निंदा करोगे? और ये कहा गया है शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनों मोहे नहीं शिवद्रोही मम दास कहावा। भगवान का विद्रोह करके और अपने आप को भगवान का भक्त समझोगे तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो बोले निंदा किसी की नहीं, किसी की भी निंदा नहीं। फिर क्या करना? बोले सबसे परस्पर धर्म की हानि जब जब होए, धर्म की हानि बढ़े असुर अधर्म
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब अधर्म बढ़ता है तब प्रभु का अवतार होता। बोले नहीं महाराज, इसलिए भगवान का अवतार नहीं होता। फिर क्यों होता है? बोले महाराज भगवान का अवतार तो इसलिए होता है कि भक्तों से प्रेम करने के लिए प्रभु आते हैं। भगवान ने कहा है इन भक्तों के लिए प्रभु आते हैं। और भगवान भक्त के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भक्त के बस में है भगवान। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। ओ प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में